दतिया के लिए विकास के लिए पैसा तो बहुत लाए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। जितना 30% पैसा लगा है, 70% पैसा खबा है इसमें। गुंडागर्दी राज बहुत था उनके राज्य में, तो कहाँ बीजेपी के में कहाँ है राज। हर समय राजा अपने नीचे जो काम करते हुए लोग हैं, कभी कभी होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस ध्यान ना देने को लोगों ने उसको कमजोरी समझ लिया है। चीज़ें हैं जो भाजपा को समझनी पड़ेगी, अगर वो उस चीज़ पे काम कर लेंगे। नहीं तो क्या है कि फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर हम लोग जोड़ तोड़ करके फिर बना लेंगे। दतिया में बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन छिड़ रखा है जनता ने। नमस्कार, आज डीबी लाइव की टीम को हम लेकर आए हैं माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया में। आपको मैं बता दूं कि दतिया भी एक हॉट सीट है। यहाँ पर 2 बार के विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा, वर्तमान में शिवराज सरकार में जो है गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री तो हैं, लेकिन उन्हें सेकंड सीएम भी माना जाता है, काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि वह बाहुबली हैं, उन्हीं के कहने से ही सब कुछ चलता है। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ दतिया में खड़े हुए हैं। पीताम्बरा माँ की धरती इसे माना जाता है। माँ पीताम्बरा का बहुत ही एक चर्चित मंदिर जहाँ पर है। इस मंदिर पर देश के सभी राजनेता लगभग मैं कहूँगा आ चुके हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदित्य जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जो हैं, या वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, या राज ठाकरे भी जो महाराष्ट्र से हैं, वे भी यहाँ पर दर्शन करने आ चुके हैं। तो लगभग ज़्यादातर राजनेता यहाँ पर माँ पीताम्बरा की शरण में आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक हॉट सीट है। आपके जो मंत्री जी हैं यहाँ से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनके विरोध में कांग्रेस ने जो है अवधेश नायक को टिकट दिया है। वही अवधेश नायक जो कुछ समय पहले तक जो थे नरोत्तम मिश्रा की काफ़ी खास हुआ करते थे, आरएसएस से उनका नाता है, लेकिन वर्तमान में उन्होंने पार्टी बदल दी है, कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस ने भी उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब यहाँ हमारे पास में कुछ लोग भी, यहाँ जनता खड़ी हुई है, जनता से भी पूछ लेते हैं कि क्या हालात हैं। हमारे साथ में एक पूर्व पार्षद खड़े हुए हैं, हम जानेंगे, भाजपा के पुराने नेता हैं यहाँ के, जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या इनकी राय है। अपने यहाँ दतिया में मुकाबला बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी दतिया के लिए विकास के लिए पैसा तो बहुत लाए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। जितना 30% पैसा लगा है, 70% पैसा खबा है इसमें। और आज देख लो, आज उन्नाव रोड की रोड है, 3 बार गिर चुकी 5 साल के अंदर, जबकि एक रोड का 5 साल का एग्रीमेंट होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा तो आया है लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप तो काफ़ी लंबे समय से भाजपा में हैं, आपने अटल जी के समय की भी भाजपा देखी होगी। क्या अंतर मानते हैं? क्या उस परिपाटी पे चल रही है भाजपा? नहीं, बिल्कुल उस परिपाटी पे भाजपा कतई नहीं चल रही है, क्योंकि 30 साल पहले मैं महामंत्री रहा भाजपा का दतिया का। लेकिन आज ये स्थिति है कि भाजपा के पूरे सिद्धांत खत्म हो चुके हैं। अब तो भ्रष्टाचार और लूट खसुट मची है और पूरे सिद्धांत खत्म है। वो भाजपा के कार्यकर्ता सारे लेके सारे दतिया के घर बैठे हैं अब तो देखिए, भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और फिर भी जो हालात ये बयां कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश के गृह मंत्री जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि कार्यकर्ता ही रूठे हुए हैं। पुराने कार्यकर्ता ही बता रहे हैं कि पैसा तो आया है लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। एक हमारे संग में एक युवा मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति लग रही है दतिया में। जैसे कि एक साथी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार, कोई भी शासन आ जाए, भ्रष्टाचार रहता ही है, क्योंकि सब लोग अपनी मतलब पर्सनल, सब लोग अपना इनकम देखते हुए क्या है आगे बढ़ते हैं, और उस चक्कर में क्या है आम जनता जूझती है। अब हाल ही में ऐसे पार्षद लोग हैं, सब लोग जितने भी हैं, हमारे सभासद हैं, वो इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनको जो धन आया है उनको मिल नहीं रहा है। ये स्थिति हर जगह की है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है। आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हित लोग देखते हैं, लेकिन भाजपा के लिए तो ये माना जाता है कि भाजपा राष्ट्र हित को पहले देखती है, व्यक्तिगत हित को कुर्बान कर देती है। तो क्या भाजपा में ऐसे लोग आ गए हैं जो व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मानने लगे हैं? हर समय राजा अपने नीचे जो काम करते हुए लोग हैं, कभी कभी होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस ध्यान ना देने को लोगों ने उसको कमजोरी समझ लिया है। और ऐसे जब क्या है कि बाहर के पलायन करने वाले जो अन्य पार्टी के लोगों को भाजपा यहाँ से दे देती है टिकट, तो फिर हम लोग को ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ये जो भाजपा की विचारधारा का व्यक्ति है वो ये नहीं करता। जो बाहर से आ जाते हैं, भाजपा में जुड़ जाते हैं, फिर भाजपा का टीका लगा लेते हैं
और फिर भाजपा जाने के बाद वो कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर कांग्रेस का टीका लगा लेंगे। उन व्यक्तियों की वजह से ये भाजपा के कार्यकर्ता सफ़र करते हैं, जनता सफ़र करती है, और किसी न किसी रूप में भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, जो ऐसे आप गृह मंत्री जी हैं, आज आप जो इतनी दुविधाएं आप लोग देख रहे हैं उसमें फंस गए हैं, तो वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि तो सफ़र कर रहे हैं। तो क्या लगता है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की चुनौती है बहुत बड़ी, अवधेश नायक जी चुनौती हैं, क्या मुकाबला कांटे का होगा? क्या लग रहा है आपको? कांटे का मुकाबला नहीं होगा, एक तरफा चुनाव निकलेगा, भाजपा फिर सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भाजपा को समझनी पड़ेगी, अगर वो उस चीज़ पे काम कर लेंगे। नहीं तो क्या है कि फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर हम लोग जोड़ तोड़ करके फिर बना लेंगे, तो वो उस चीज़ को कब तक करते रहेंगे? जीतने का जज्बा अलग होता है, जीतने की सरकार अलग होती है। दोबारा से सरकार हम लोग कैसे भी बना लें, ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग ऐसी ही सरकार बनाते रहेंगे। तो देखिए, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही नेता हैं, युवा नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि जोड़ तोड़ से कब तक सरकार बनाएंगे। मतलब अभी भी जो उनकी स्थिति लग रही है, मुझे लगता है उनको शायद स्थिति साफ नज़र नहीं आ रही है, इसलिए वो भी जो सच्चाई है बयां कर रहे हैं। तो ये हालात देखिए, हम अभी आए हैं दतिया में, पीताम्बरा माँ के दर्शन करके आप लोगों को ये खबर दे रहे हैं। खबर आगे बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि देखिए हम खड़े हुए हैं गृह मंत्री के नगर क्षेत्र में। बहुत ही हॉट स्पॉट सीट है, सेकंड सीएम माने जाते हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, भाजपा में बहुत ऊपर तक अपनी पकड़ रखते हैं। अब यहाँ पर उनके हालात जब मंदिर के बाहर ही हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी रुष्ट हैं और जनता भी रुष्ट है और भ्रष्टाचार भी है। तो आगे चलिए और क्षेत्रों में देखते हैं जनता क्या जो है अपना रुझान दे रही है, क्या हालात हैं दतिया के। आपको अब सब जो भगवान करे सो है। विकास हुआ है क्षेत्र में, वोट किसकी लहर? विकास बहुत जम के। हाँ, वोट किसको जाएगा इस बार? अब वोट अपनी कहें कि कौन की का कह सकत, अपन अपनी कह सकत। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? अपन तो शिवराज सिंह की सरकार बनवाएं। क्या माहौल है दतिया में? दतिया में बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन छिड़ रखा है जनता ने, और यहाँ पर कांग्रेस के लिए जो प्रत्याशी चुने गए हैं उनका थोड़ा विरोध चल रहा है। लेकिन जल्दी इसमें बदलाव होकर राजन भारती को टिकट मिलते ही राजन भारती के लिए यहाँ पर पूरी आवाम तैयार बैठी है और जल्दी कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार है। युवा शक्ति इस बार जो है वो किस तरह से चुनाव को देख रही है? कांग्रेस की लहर है इस बार, तो कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस को ही वोट दें हम तो। कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है, तो क्या मतलब शिवराज सिंह ने इतनी घोषणाएं करी, इतने काम किए, उनसे खुश नहीं हैं आप? नहीं, गुंडागर्दी राज बहुत था उनके राज्य में, और कहाँ बीजेपी में कहाँ है राज? बताओ, जब से वो आए नरोत्तम मिश्रा, उनने कुछ किया? बहुत कुछ किया उनने दतिया के लिए, बस। तो देखिए, बदलाव की लहर बता रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। हाँ दादा, आप बताएं। जनाब मिश्रा जी जीतेंगे, उनका काम किया उन्होंने, सारे विचार किया मिश्रा जी का जो। तो मुझे जो है नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जीत रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री जीतेंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, वो जीत रहे हैं, उनके जीत की संभावना बता रहे हैं। तो डीबी लाइव की दतिया यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल है, गृह मंत्री का क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर कुछ लोग खुल के बोल भी पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऑफ द कैमरा भी हमने कई लोगों से बात करी, थोड़ा डर और भय का माहौल तो हमें यहाँ पर दिखा। कुछ लोगों ने जो बताया उसके बाद यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में है, और ये इस तरीके से यहाँ विकास तो हुआ है, विकास की बात जनता ने की है, लेकिन साथ में जनता ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पर है, और सबसे बड़ी बात है कि डर इतना है कि लोग बोलने को भी तैयार नहीं हैं। और मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी विकास की बात करें तो हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जो सर्वे किया और जो जनता से हमने बात करी, उसमें ये निकल के आया कि वो विकास यहाँ पर गृह मंत्री के क्षेत्र में भी गांव तक नहीं पहुँचा है। और कुल मिलाकर सभी राय के बाद में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डबरा में परिवर्तन हो सकता है। टिकट की हम बात करें तो टिकट यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जो है वो अवधेश नायक को दिया है, नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध उतारा है, और राजेंद्र भारती भी अभी जो हैं वो टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि निर्दलीय लड़ें। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पर जो दतिया विधानसभा सीट है इसमें एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और इस दिलचस्प मुकाबले में कहीं ना कहीं बदलाव का माहौल हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं कि 17 तारीख को जनता जो है वो अपना रुझान किसके पक्ष में दिखाती है। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, दतिया से।